सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बीजेपी सरकार द्वारा हटाए गए जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है और इससे साफ हो चुका है कि अब कश्मीर को आर्टिकल 370 सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही वापस दिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर क्या कुछ कहा और इस फैसले से आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले 1.5 करोड़ लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको समझने से पहले, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। 11 दिसंबर 2023 यानी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच यानी जिसके अध्यक्ष खुद CJI चंद्रचूड़ थे, उन्होंने आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने को बरकरार रखा है। इसका मतलब को समझिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। अब यह बीजेपी पर झटका कैसे, उसे समझिए। आर्टिकल 370 क्या है? आर्टिकल 370 हमारे संविधान के अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान है। इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। भारत के बाकी राज्यों से बढ़कर जम्मू एंड कश्मीर को फैसिलिटी दी गई थी। आर्टिकल 370 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का अपना कानून होगा, अपना संविधान होगा, स्पेशल स्टेटस होगा और सेंटर की सरकार सीधे सीधे जम्मू एंड कश्मीर पर मुदाखलत नहीं कर सकती थी। लेकिन इसी आर्टिकल 370 के अंदर एक आर्टिकल 35A था जिस पर सारा का सारा खेल और RSS और बीजेपी का पूरा खेला रचा हुआ है। आर्टिकल 35A कहता था इसके अकॉर्डिंग के संविधान में आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग जो सरकारी रोजगार होती है वो आर्टिकल 35A के तहत कश्मीर के अंदर रहने वाले कश्मीरियों को ही सरकारी नौकरी मिलेगी और कश्मीर की जमीन को खरीदना और बेचना ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के रहने वाले लोग ही डिसाइड कर सकते थे। यानी आर्टिकल 370 के मौजूदगी में आर्टिकल 35A ये इख्तियार देता था कि कश्मीर की जमीन कश्मीर के बाहर के लोग नहीं खरीद सकते और कश्मीर की जमीन सिर्फ कश्मीरी ही बेच सकते हैं और कश्मीरी ही जमीन खरीद सकते हैं और कश्मीर में जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो सिर्फ कश्मीर के लोगों को ही मिल सकती है। यानी सीधे सीधे यह है कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यह चीज एक मुस्लिम बहुल राज्य में मौजूद था जिसे RSS और भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर पा रही थी कि आखिर एक मुस्लिम राज्य में मुसलमानों को इतना फायदा कैसे मिल सकता है। इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए बौखलाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को पूरे कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया और 30,000 फौज को कश्मीर में उतारकर कश्मीर को चारों तरफ से कर्फ्यू लगाकर पूरे कश्मीर को बंद कर दिया और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। इसके बाद 30,000 फौज की मौजूदगी में कश्मीर में रहने वाले 1,25,00,000 लोगों के साथ क्या कुछ हुआ वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोगों के पास इंटरनेट मौजूद नहीं था, उनकी जमीन पर कब्जा हुआ या उनके साथ कुछ गलत काम हुआ या उनको जेलों में भरकर पीटा गया, किसी को नहीं पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं ही बंद कर दी थी। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को पार्लियामेंट में बहुमत होने की वजह से पास करवा दिया, आर्टिकल 370 को हटवा दिया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऐसा राज्य जिसको राज्य का दर्जा हटा दिया जाए और केंद्र में जो सरकार है वो उस राज्य पर रूल करे, उस राज्य पर राज करे। यानी जो जनता MLA चुनकर भेजती है, जनता द्वारा चुना हुआ CM और MLA की औकात हैसियत खत्म। अब सीधा जो पार्लियामेंट में मौजूद है जिसकी सरकार है वही सरकार कश्मीर पर राज करेगी। कश्मीरियों का राज वहां से खत्म कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक आदेश जारी करने की शक्ति के इस्तेमाल को वैध ठहराते हैं और झटका देते हुए, मोदी सरकार को झटका देते हुए उन्होंने कहा कि हम निर्देश देते हैं, कि हम ऑर्डर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि आने वाले वक्त में
भारत चुनाव आयोग को यह ऑर्डर दिया जाता है कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लताड़ लगाई और जो वहां पर जो इस वक्त गवर्नर रूल चल रहा है जो कि संविधान के ही खिलाफ है, कहा कि वहां पर जल्द से जल्द इलेक्शन हो, जल्द से जल्द वहां पर सीएम चुना जाना चाहिए, एमएलए चुना जाना चाहिए और कश्मीर अपनी तरक्की की ओर बढ़े। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बीजेपी को झटका देते हुए कहा कि जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल कश्मीर को जो राज्य का दर्जा था वो जल्द से जल्द कश्मीर को स्टेट बनाया जाए, जो यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश मोदी सरकार ने जबरदस्ती बनाकर रखा है उसको खत्म करने की मांग की सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार कश्मीर को वापस से एक स्टेट बनाए और यूनियन टेरिटरी को पूरी तरीके से खत्म कर दे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इससे भी बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की ओर से लिए गए केंद्र के फैसले को चुनौती नहीं दे सकता है। यानी इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रेसिडेंट भी बीजेपी का है, कश्मीर में गवर्नर भी बीजेपी का है। तो जिस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके की कोई भी एक्शन या फैसला नहीं ले सकती है। अब बात ऐसी है कि आज बीजेपी की सरकार है, कल होगी नहीं होगी ये नहीं पता। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, जिसकी भी सरकार हो, जिसका भी प्रेसिडेंट हो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो 370 लगा दे, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देगा। प्रेसिडेंट चाहे तो 370 हटा दे, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं लेगा। इसका मतलब है कि अगर 370 वापस जम्मू एंड कश्मीर में लाना है, अगर वापस से जम्मू एंड कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लाना है, वहां आतंकवाद खत्म करना है, वहां से फौजियों को धीरे धीरे कम करना है, वहां के लोगों 1 करोड़ 25 लाख लोग जो इस वक्त बंधक बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके जिंदगी को अगर नॉर्मल करना है आर्टिकल 370 को लगाकर, तो ये सब करने के लिए आपकी सरकार वहां पर होनी चाहिए, वहां एमआईएम की सरकार होनी चाहिए, वहां पर असदुद्दीन साहब की सरकार होनी चाहिए। तो आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर में अगर लगाना हो, अगर आप सबको कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर रहने वाले 1 करोड़ 25 लाख लोगों की अगर परवाह है, उन पर हो रहे जुल्म सितम को अगर आपको खत्म करना है, तो पूरे भारत में आपको इमाम को मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर पूरे भारत में सिर्फ मुसलमान इमाम का अगर समर्थन कर दे, तो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हम जीत सकते हैं। और ये 50 सीट लेने के बाद जब ये 50 सीट इमाम जीत जाएगी, तो ना बीजेपी सरकार बना सकेगी, ना कांग्रेस बना सकेगी, ना ही अन्य दल। तो इमाम जिसकी चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। तो जब ऐसा होगा, तब इमाम उसी पार्टी का समर्थन करेगी जो पार्टी कश्मीर को वापस से आर्टिकल 370 ला सकती है। तो जब तक इमाम किंग मेकर नहीं बन जाती, जब तक भारत के 25 करोड़ मुसलमान पतंग के निशान पर वोट डालना शुरू नहीं करते, जब तक भारत के 25 करोड़ मुसलमान ओवैसी साहब को अपने नेता नहीं चुन लेते और इमाम को अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चुन लेते, तब तक जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले 1 करोड़ 25 लाख लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस खुद आर्टिकल 370 हटाने के साथ खड़ी है और बीजेपी भी हटाने के लिए पहले ही काम कर चुकी है। सिर्फ एमआईएम ऐसी पार्टी है जो खुलकर 370 हटाने के विरोध में खड़ी है। यहां तक कि ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जजमेंट को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, इससे खुश मुतमईन नहीं है। और मैं भी इंडियन सिटीजन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत तो करता हूं, लेकिन चूंकि मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी है, मैं एक आज़ाद भारतीय नागरिक हूं, तो मैं भी ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन चूंकि आज बीजेपी की सरकार है तो फैसला भी उसी हिसाब से आया। कल को बीजेपी की सरकार नहीं होगी तो फैसला भी उसी हिसाब से आएगा। तो वक्त है बीजेपी की सरकार को खत्म करने का, क्योंकि कश्मीर कश्मीरियों का है। ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल का नहीं है। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। लेकिन आज कश्मीर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला एक राज्य है, इसीलिए उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। और आज उनके लिए 25 करोड़ मुसलमान मौन हैं। अगर उन्होंने एमआईएम को ताकत नहीं दी, एमआईएम को वोट नहीं दिया, तो एक वक्त आएगा जैसा कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया गया 5 सालों के लिए, ठीक उसी तरीके से वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी,
उन राज्यों को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई हो। अगर आपको मेरी बात जरा सा भी समझ में आई हो या आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए। क्या आप कश्मीर को क्या कहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कश्मीर में 370 वापस आ जाए? क्या आप इस वीडियो के बाद से एमआईएम का साथ देना शुरू करेंगे, या फिर आपका जो भी नजरिया हो कश्मीर को लेकर, बीजेपी सरकार को लेकर या एमआईएम को लेकर, अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट पर जरूर दें, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह दी पीस अपॉन।